गुरुजी ने आज आपको बताया कि आपके कैसे बाल हैं, उनकी देखरेख आप कैसे कर सकते हैं। बालों की नहीं बल्कि अपनी किस्मत की। जी हाँ, बालों से आपकी किस्मत का क्या कनेक्शन है और आप किस्मत को कैसे चमका सकते हैं, ये तो गुरुदेव ने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं आपके दांतों की। गुरुजी, कुछ के दांत पीले होते हैं, कुछ के चमकदार होते हैं, कुछ के टेढ़े होते हैं, कुछ के कीड़े लगे होते हैं। उनका किस्मत से क्या कनेक्शन है और लक्षण और उपाय आपसे जानना चाहते हैं। कहते हैं आंत गई तो दांत गए, और दांत गए तो शुक्र गया। शुक्र यानी कि अपने अंदर की ताकत, और शुक्र गया तो बृहस्पति गया। बृहस्पति यानी कि सांस लेने की ताकत, फेफड़ों की ताकत, और बृहस्पति गया तो चंद्रमा गया, यानी कि जीवन चला गया, शरीर का पानी भी चला गया। समझ गए? तो यानी कि शुरुआत किससे हुई? आंत से और दांत से, क्योंकि आंत और दांत एक ही चीज है। और किसी भी इंसान की किस्मत का निर्णय उसके दांतों से बड़े आराम से किया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, कहते हैं अगर दांतों के बीच में, आगे वाले दांतों के बीच में थोड़ा थोड़ा सा अगर स्पेस हो तो इसकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, है ना? जी। कई लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, ये साइड का दांत दूसरे दांत के ऊपर चढ़ा हुआ हो तो ये आदमी बहुत कामयाब होगा, ठीक है। और कहीं ये कहा जाता है कि नहीं, इसके आगे के दांत बिल्कुल घिसे हुए और दबे, इससे बच के रहियो, बड़ा मामला खराब है। समझे ना? ये चीज, ये सच बात है बेटा, और इसमें कोई दुराई नहीं। आपके दांत ही आपकी बुद्धि, आपकी वर्किंग और आपकी सोच को ये प्रदर्शित करता है। जी। जिनके दांत बिल्कुल थोड़े से लंबे और अच्छे, बिल्कुल क्रमवार आपस में बिल्कुल चिपके हुए, बिल्कुल अच्छे होते हैं बेटा, और लगभग 31-32 दांतों के करीब होते हैं बेटा, वो लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छी सक्सेस पाते हैं, बहुत अच्छा सोच समझ के चलते हैं। और ख़ास तौर पे जो कि खेल खेल में होने वाले काम या किसी कला से संबंधित काम बेटा, इनके लिए बहुत ही उत्तम होते हैं। जैसे एक्टिंग करना, एंकरिंग करना, किसी भी तरह की अच्छी सोच को लेकर के राइटिंग करना, या किसी भी चीज़ का ट्यूटर बनना या ट्रेनर बनना, समझे, ये लोग बहुत अच्छा करते हैं बेटा। और इन लोगों का धैर्य भी इतना होता है कि ये आराम से अपने माहौल को एक्सेप्ट करते हैं, समझ गए, और गलती हो जाए तो फौरन एडमिट भी करते हैं। तो बेटा सबसे उत्तम ये लोग होते हैं। और इसके बाद दूसरे, जिनके दांत हों तो क्रमवार और बिल्कुल साथ में चिपके हुए, लेकिन वो लंबे ना होकर के गोल हों, समझे, और छोटे हों, ऐसे लोग बहुत ही अच्छे व्यापारी और बिजनेसमैन बनते हैं। इन लोगों की ज़िंदगी के अंदर काफ़ी अच्छी तरक्कियाँ मिलती हैं, जो अपने आसपास के माहौल के अंदर सबसे ज़्यादा होती हैं, समझ गए। और ये लोग भी करते तो सारे काम समझदारी के साथ में हैं, लेकिन कभी कभी इनका रोब ज़्यादा होता है, समझे। लेकिन इतना तो चलता है, जिसके पास समृद्धि है वो रोब भी दिखा सकता है, इसमें कोई दुराई नहीं। और ख़ास तौर पे ऐसा बच्चा छोटी उम्र से ही बहुत गहरी सोच रखने वाला होता है और दूर तक की सोचने वाला भी होता है। इसके बाद में जिनके दांत बिल्कुल घिसे हुए, पतले और छोटे हो जाते हैं बेटा, उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। उन लोगों को सबसे बड़ी बात है कि बोलने की आदत ज़्यादा, और बोलते बोलते कड़वा बोल जाने की आदत बेटा, ये तो बहुत तकलीफदेह हो जाता है। ऐसे के अंदर लोग उनको समझ ही नहीं पाते, और जब लोग ही नहीं उनको समझेंगे तो बताओ उनके साथ जुड़ कर के कुछ करेंगे कैसे। जिनके आगे के दांत 3 टूट जाए, या जिनके मसूड़ों के अंदर मवाद बनता रहे, स्मेल आती रहे, समझे, ये लोग अपने काम के लिए डेडिकेट जरूर होते हैं, ये अपनों के लिए सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन इनका दिमाग इतनी तेज़ी से चलता है, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहने की जो आदत होती है, ये क्या करते हैं, दूसरा और तीसरा काम करते हुए ये भूल जाते हैं कि पहला क्या किया था। और इनके पहले, दूसरे, तीसरे काम के अंदर आपस में ही लड़ाई हो जाती है, और जिसके चलते इनका अच्छापन ही इनका दुश्मन भी बनता है, और लोग इनको गलत समझने लगते हैं, जिसके कारण बेटा इनके अंदर कर्म शक्ति अच्छी होते हुए भी इनकी ज़िंदगी के अंदर की जो कामयाबियां हैं, और लोग जो इनके साथ में जुड़ने चाहिए वो जुड़ते तो ज़रूर है, लेकिन बेटा इनकी तेज़ी के कारण, इनकी पूरी ज़्यादा समझदारी ना शो होने के कारण इनका पूरी तरह साथ नहीं देते, जिसके कारण
तकलीफें बनती हैं। समझे? इस तरह से बेटा तुम अपने दांतों के जरिए भी जान सकते हो कि किस तरह का जीवन बन रहा है। जी।